हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को उत्साह का प्रश्न उत्तर समझाएंगे और अगर आपने कविता सही से पढ़ा होगा तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। आप हमारा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आइए चलिए शुरू करें। और जो जो हम पढ़ाते जाए उसे आप ध्यान से पढ़ते जाइए, फिर आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, पहले हम उत्साह का थोड़ा सार बता दें, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही। ठीक, आज हम उत्साह के बारे में आपको बताएंगे। इसका हम भावार्थ समझा चुके हैं, आज हम उसका सार फिर से एक बार बता दें जिससे रिवाइज हो जाए। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही कर लेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। उन्होंने क्या किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता में, उत्साह कविता में क्या कहा है कि निराला जी का सबसे पसंदीदा विषय क्या था? बताया था बादल। उनके अधिकतर कविताओं में बादल का जिक्र होता है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपने विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। जैसे इस समय कोरोना का टाइम है, इसमें बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, तो उन्हें एक अच्छे से किसी चीज़ के रूप में प्रेरणा दें तो अंदर से उत्साह आता है, जीने की इच्छा शक्ति होती है, कुछ नया करने का। उसी तरीके से हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने अपने बादल के माध्यम से लोगों के अंदर जो दुखी या निराश हो चुके हैं उनमें उत्साह भरने की कोशिश की है। ठीक है, इस समय यह पोयम इस कोरोना काल में एकदम उस पर फिट बैठ रही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आगे? एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कभी बादल के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश और हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहता है कि चाहे कुछ हो लेकिन आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। सही बात है, कभी न कभी कोरोना ख़त्म ज़रूर होगा और सबके दिन अच्छे आएंगे और सबका काम फिर से अच्छे से शुरू होगा। हम सब सारे बच्चे अच्छे स्कूल जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे और जो निराशा के उसमें है वो उससे निकल आए। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। ये कोरोना कभी न कभी तो ख़त्म होना ही है। ठीक है, उसी के इसलिए हम कोरोना जोड़ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है उससे जोड़ो तो और अच्छे से समझ में आता है। और निराला जी ने बहुत सही चीज़ कही है। आगे उन्होंने कहा है, कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नया जीवन डाल देते हैं, बिल्कुल सही, जब पौधा सूख जाता है और बारिश होती है तो फिर हरियाली आ जाती है, वैसे ही मनुष्य जो है अपने सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को फिर से जगाने के लिए लिखी है। ठीक है, अगर आज हम लोग बहुत हताश निराश हैं तो उससे हमें उभरने की ज़रूरत है। हमें स्वयं से एक वो लेना चाहिए कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, कुछ नया करेंगे। इसी कोरोना काल को के चलते भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? अब अभी अपने सार समझा, अगर समझ में आया होगा तो कर ले जाएंगे। कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कभी बादलों को क्रांति का सूत्रधार माना है। क्रांति जैसे हमारे मन में बहुत ऐसी भावना आए कि हम उसको कर ले जाएं, तो उसी को क्रांति कहा है, क्रांति का सूत्रपात माना है। गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कभी बादलों से पौरस दिखाने की कामना करता है। कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। ठीक है, विद्रोह ये नहीं कि किसी से आप लड़ाई करो, विद्रोह ये कि जो हमारे अंदर ये निराशा घिरी है उससे विद्रोह करो, उसको दूर भगाओ। ठीक है, अगला देखते हैं।
कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। जब आपसे कोई कुछ कहता, अगर आपके अंदर उत्साह नहीं आएगा तो आप कुछ करोगे कैसे? इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह संसार का ताप हारता है और कभी ऐसे ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में उत्साह भर देता है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। ठीक है, जब हमें कोई कुछ कहता है, कुछ अच्छी बातें बताता है तो हमारे अंदर एक अच्छी भावना आती है, एक उत्साह आता है, हाँ हमें ऐसे करना चाहिए। इसी तरह कवि ने बादलों के माध्यम से बताया है कि अगर हमारे अंदर क्रांति की भावना आएगी और एक उत्साह होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इसका शीर्षक क्या रखा गया है? उत्साह। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे पहला है, जल बरसाने वाली शक्ति बादलों में होती है। जल बरसाने की शक्ति। बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है। बिल्कुल सही। जैसे पेड़ पौधे प्यासे होते हैं, मनुष्य भी प्यासा होता है। जब पानी बरसता है तभी तो पानी का स्तर ऊपर आता है। बादल कवि में उत्साह और संघर्ष भर कविता में नया जीवन लाने में सक्रिय है। ठीक है, ये सब हम लोग के जीवन में भी होता है। जब हम बहुत निराश होते हैं तो कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं, कुछ मन करता है कि किसी ऐसे लोग से बात करें जो हमें उसके लिए प्रेरित कर सके, तो अंदर से अच्छा लगता है। उसी तरह कवि ने बादलों के माध्यम से जीवन के संघर्षों को जोड़ा है। ठीक है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्यानात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखिए। जैसे घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ। दूसरा क्या है? ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना के से पाले। तीसरा है, विद्युत छवि उर में कविता की इन विद्युत छवि उर में। ठीक, इतने ये क्या है? नाद सौंदर्य। कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगले वीडियो हम अट नहीं रही के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। धन्यवाद।